दिल्ली से मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो चुनी गई सरकार है उसे सौंप दी जाए सत्ता, और तख्ता पलट सेना ने जो किया है, वापसी की राह वो पकड़ ले। लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है और भारत की तरफ भी एक नजर से देखा जा रहा है कि मदद करे भारत। ऐसे में इस स्थिति का अगर एनालिसिस करना हो, जो कुछ भी म्यांमार में हो रहा है, तो वो कैसे करेंगे हम सुमित? देखिए पूर्णिमा, अगर आप पूरा गौर करें तो इस समय ऐसा पहली बार नहीं है कि म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ हो या फिर वहां की जो सेना है वो वहां पर इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने को टेक ओवर करे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 2015 के बाद पहली बार दोबारा से चुनाव हुए पिछले साल, और सत्ता की शुरुआत होने में यानी पार्लियामेंट की शुरू होने से पहले ही सेना का इस तरीके से कू करना। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेना को वहां पर बहुत इज्जत से देखा जाता था, लेकिन अभी का संघर्ष बहुत ज्यादा खूनी हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां अब सेना को गार्डियन ऑफ नेशन की जगह अब रूलर ऑफ द नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। और बर्बरता इसलिए भी ज्यादा की जा रही है क्योंकि सेना के जो वहां के जो जनरल है उनका अब सीधे तौर पर प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर उनकी नजर है। और यह भी नजर है कि कैसे वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। जनता की सबसे बड़ी नाराजगी इन 2-3 बड़े पॉइंट्स पर है, और यही वजह है कि अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमने रविवार और शनिवार को देखा कि सबसे ज्यादा वहां पर लोगों की जान गई। पुलिस ने पहली बार वहां पर अनाउंस किया जा रहा है कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है यंगून में, और सब जो जनता है वो टारगेट कर रही है चाइनीज जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको। ये ज्यादा चीजें खराब होती जा रही हैं म्यांमार की हिस्ट्री में। ये पहली बार हो रहा है कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ रही है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आप पूरे इंटरनेशनल प्रेशर को देखें, अगर आप चाहे यूएन को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन को सब इन चीजों को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन म्यांमार को लेकर म्यांमार पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। और ये भी मानते हैं एनालिस्ट जो वहां के हैं कि म्यांमार की मान चुका है कि वो इन चीजों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ेगा, और उसको पूरे तौर पर खुला सपोर्ट जो है वो चाइना का वहां पर मिल भी रहा है। यानी कि ये साफ कर रहा है सुमित कि सेना की तरफ से जो बर्बरता है वो आगे भी जारी रहने वाली है, और इसी तरीके के संकेत वहां की सेना दे रही है। लेकिन जो कुछ भी वहां की सड़कों पर हो रहा है, जो लोकतंत्र समर्थक हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, और अब वहां के जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो भी खौफ में हैं, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है, जिसका सुमित भी जिक्र कर रहे थे, कि चाइना ने सेना के इस एक्शन को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, और इसीलिए प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।